गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में आज हम लोग वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे, वर्णों के उच्चारण स्थान को पढ़ेंगे, जो हमारे आगामी बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 से 3 अंक का प्रश्न इस अध्याय से पूछा जाता है। इसी के अंतर्गत हम व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, घोष, अघोष सारी बातों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वर्णमाला के बारे में एक संक्षिप्त परिचय को जान लेंगे। जैसा कि बताया गया है, वर्णमाला, वर्ण मतलब अक्षर, माला मतलब माला। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि अगर माला को हमें तैयार करना है, गूंथना है और माला किसी के अभिवादन के लिए काम आता है, तो सर्वप्रथम माला को गूंथने के लिए हमें सुई, धागा, अगर फूलों की माला गूंथना है तो फूल, अगर मोती की माला गूंथना है तो मोतियों का व्यवस्था करना पड़ता है। तो इसी तरह अगर हमें वर्णमाला यानी वर्ण अक्षरों की माला तैयार करना है तो सबसे पहले हमें अक्षरों को जानना होगा, अक्षरों को पहचानना होगा, अक्षरों को जमा करना होगा, तभी हम एक वर्णमाला का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए वर्णमाला का संक्षिप्त परिचय को हम लोग जानेंगे। कुल अक्षर 52 होते हैं, 52। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन, 1 अनुस्वार, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 2 द्विग गुण व्यंजन, 1 विसर्ग। यानी पूर्ण रूप से अगर हम कहें तो मूल वर्ण 44 है, 44, स्वर वर्ण 11, व्यंजन 33। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल 44। कहीं कहीं बच्चों का प्रश्न आता है कि स्वर 13 होते हैं। 13 उस स्थिति में होते हैं जब उसमें 2 अयोगव का हम लोग निर्माण करते हैं, उसमें जोड़ देते हैं, तब वो होता है। आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। आप इस डायग्राम को देखिएगा, उच्चारण वर्णों का उच्चारण स्थान। जैसा कि यहाँ बताया गया है, नाक से, मूर्धा से, तालु से, जिह्वा से, कंठ से, ओष्ठ यानी ओठ से और दंत मतलब दांत के सहारे। इन्हीं डायग्राम के सहारे हम जान लेंगे कि वर्णों का उच्चारण स्थान इन्हीं जगहों से प्राप्त होता है। जैसे नासिका, नासिका मतलब नहीं नाक के सहारे है तो अंग, इय, न, म। दंत मूल में होगा आपका र, ल। दंत में होगा त वर्ग और श। दंत प्लस ओष्ठ से उच्चारण होगा व। ओष्ठ उ, प वर्ग। ओष्ठ प्लस कंठ से ओ, औ, आ। तालु से ई, च वर्ग, य और तालव्य श। कंठ जोड़ तालु से ए, कंठ से अ, आ, क वर्ग और ह। तो ये उच्चारण स्थान है। आगे हम लोग देखेंगे, आपका नोट PDF के माध्यम से आपके पास दे दिया जाएगा। आगे है वर्ण, यानी वर्ण किसे कहते हैं। तो हम लोग जैसा जानते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इसी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। मूलतः स्वरों की संख्या 11 है। यदि अयोगवा जो मैं पहले बोला था, अगर इसको हम लोग जोड़ देंगे स्वर में, तब हमारा टोटल स्वर 13 हो जाएगा, अन्यथा मूलतः 11 ही है। आगे है अब स्वर्गों का वर्गीकरण, कैसे हम उसको बांटते हैं, कैसे बांट के पढ़ते हैं। तो स्वर्गों का वर्गीकरण को हम लोग 3 भागों में विभक्त करते हैं।
पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा लुप्त स्वर। आइए तीनों की परिभाषा और उदाहरण को हम लोग समझेंगे। बताया गया है जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, यानी बहुत ही कम समय लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं ह्रस्व स्वर, जैसे अ, ई, उ। दूसरा है दीर्घ स्वर, दीर्घ मतलब बड़ा, यानी स्वाभाविक सी बात है अब जिसमें ज़्यादा समय लगेगा। वही है जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना यानी 2 गुना समय लगता है। कहने का मतलब है उससे ज़्यादा या अधिक या 2 गुना बोल सकते हैं जिसमें समय लगे, उसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ स्वर। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तीसरा है लुप्त स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर्ण वर्गों से के कई गुना ज़्यादा समय लगता है। यहाँ क्या वाला है, स्वर्ण वर्णों वर्ग जितने भी स्वर वर्ग हैं उससे उच्चारण करने में कई गुना ज़्यादा समय लगता है, उसे हम बोलते हैं लुप्त स्वर। यह स्वर का प्रयोग आप अधिकतर देखेंगे कि संगीत गीत के माध्यम जहाँ लिखा रहता है वहाँ इसको दिया जाता है। अब आइए अब हम लोग बढ़ते हैं व्यंजन की ओर। स्वर का अध्ययन हम लोग कर लिए, अब व्यंजन। तो व्यंजन में बताया जाता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में 2 ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं, यानी 2 प्रकार की ध्वनि हमारे कानों तक सुनाई पड़ती है, उसे हम लोग कहते हैं व्यंजन वर्ण। कभी कभी अब है व्यंजन वर्ण के समूह को हम लोग पहले जान लें। तो व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है क, च, ट, त, प वर्ग के जितने भी समूह होते हैं ये सब व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। तो हम लोग एक चार्ट बनाए हैं, चार्ट देखिएगा। क वर्ग यानी क वर्ग के अंतर्गत जितना भी हो क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग च, छ, ज, झ, इय। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। यानी स्पर्श व्यंजन, यानी जिससे किसी हम स्पर्श की सहायता से बोलते हैं, वैसे ही व्यंजन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। और कुल स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। जैसे क वर्ग कंठ से, च वर्ग तालव्य से, ट वर्ग मूर्धन्य से, त वर्ग दंत्य से और प वर्ग ओष्ठ से बोला जाता है, उच्चारण किया जाता है। आगे है आपका अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ 4 हैं, य, र, ल, व। अंतस्थ मतलब अंदर से जो वाणी निकलती है, जिसका अंदर से जो ध्वनि निकलती है और उसका उच्चारण हम लोग करते हैं। उष्म व्यंजन, उष्म मतलब गर्म, यानी जहाँ से बोलने से गर्म वायु निकले उसे हम लोग बोलते हैं उष्म व्यंजन। जैसे तालव्य श, श और ह। संयुक्त व्यंजन, 2 व्यंजनों को मिला दिया जाए और जिसके निर्माण हो उसे हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ, श्र। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि संयुक्त व्यंजनों का निर्माण कैसे होता है। तो जैसे हम लोग इंग्लिश में अध्ययन करते हैं कैसे क, केच, ख, जिसे ग, जी, एच, घ, एन, सी, अंग, उसी तरह छ है। तो छ को इंग्लिश में हम लोग कैसे लिखते हैं, के, एस, एच, और क को के, श को एस, एच। तो क प्लस श बराबर छ। उसी तरह के प्लस एस एच बराबर छ, के एस एच यहाँ जो आपका दिया गया है। उसी तरह त्र है, ज्ञ है और श्र है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में पहले आपको बता दिया, उसका डिफिनेशन है, परिभाषा है। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु की टकराहट, यानी हमारी जो वायु है अंदर किसी से टकराता है
अब टकराने का मतलब है किससे टकराता है, तो कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से को छूती हुई निकलती है, उसे ही हम लोग क्या करते हैं, स्पर्श। यानी जो वायु है हमारे कंठ, तालु, मूर्धा से टकराकर यानी स्पर्श करती है, स्पर्श करके बाहर निकलती है, छूकर निकलती है, उसे ही हम लोग बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। अब है अघोष वर्ण, सघोष वर्ण, अल्पप्राण और महाप्राण। तो अघोष वर्ण क्या है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में उच्चारण तंत्र कंपित न हो, यानी जब हम उच्चारण करें और जो उच्चारण करते समय कंपित न हो, थोड़ा सा भी कंपन न हो, जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। जैसे हम लोग लिखेंगे क, ख, ग, घ, अंग। तो यहाँ बोला कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तो पहला क्या हो जाएगा क और दूसरा क्या हो जाएगा ख। तो क और ख जो मिलेगा वो हमारा क्या होगा, अघोष वर्ण। जैसे बोला गया है क, ख, ग, घ, अंगा, तो पहला और दूसरा, तो पहला क दूसरा ख। उसी तरह हम लोग चलेंगे च, छ, ज, झ, इया, तो उसमें पहला च दूसरा छ। ट, ठ, ड, ढ, न, पहला ट दूसरा ठ। उसी तरह त वर्ग में त और थ, प वर्ग में प और फ। ये जहाँ भी दिखे ये आपका क्या है, अघोष वर्ण है। अब है सघोष वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन हो, यानी थोड़ा सा कंपन हो, वे सघोष वर्ण कहलाते हैं। तो जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पंचवा, यानी पहला और दूसरा आपका क्या हो गया, अघोष वर्ण, और तीसरा, चौथा और पांचवा आपका क्या हो गया, सघोष वर्ण। तो तीसरा और पांचवा में क्या हो जाएगा, क वर्ग की अगर हम लोग बात करें तो जैसे में, तो क वर्ग में होगा क, ख, ग, घ, अंगा, तो इसमें तीसरा बोला गया, तीसरा कौन है, ग, चौथा घ, पांचवा अंगा। उसी तरह च वर्ग में ज, झ, इया, ट वर्ग में ढ, ढ, न, त वर्ग में ध, ध, न, प वर्ग में ब, भ, म, यानी तीसरा, चौथा और पांचवा। यानी ध्यान देंगे कि अघोष वर्ण में पहला और दूसरा व्यंजन वर्ग, और सघोष में तीसरा, चौथा और पांचवा। आगे है अल्पप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण से मुख से कम हवा निकलती है वे अल्पप्राण कहलाते हैं। यानी थोड़ा सा कम हवा निकलता है उसको हम बोलते हैं अल्प, मतलब ऐसे भी होता है थोड़ा, यानी कम हवा निकले उसे हम लोग बोलते हैं अल्पप्राण। तो प्रत्येक वर्ग का ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, जैसे प्रत्येक वर्ग में है, जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा, तो पहला वर्ग क्या हो जाएगा क, तीसरा क्या होगा घ, और पांचवा क्या होगा अंगा। उसी तरह च वर्ग में पहला च, तीसरा झ और पांचवा इया। तो जहाँ भी ये पहला, तीसरा और पांचवा दिखाई पड़े और पूछे यह कौन सा प्राण के अंतर्गत है, तो हम लोग सटीक रूप से सही से बोल सकते हैं यह अल्प प्राण है। अब आइए आगे है महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु मुख से निकलती है, यानी अल्प प्राण में कम वायु निकलती है, महाप्राण में अधिक वायु मुंह से निकलती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, महाप्राण। जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, तो जैसे क वर्ग की अगर हम लोग बात करें तो क वर्ग में हो जाएगा आपका दूसरा क्या है ख, और चौथा क्या है घ। तो ख एवं घ यानी दूसरा और चौथा, ये आपका जहाँ भी दिखाई पड़े वह महाप्राण है। और अल्प प्राण की अगर बात हम लोग करें तो तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा। सघोष वर्ण की बात करें तो तीसरा, चौथा और पांचवा। उसी तरह अघोष वर्ण की बात करें हम लोग तो पहला और दूसरा। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से वर्ण अक्षरमाला को पढ़े, स्वरों का वर्गीकरण का अध्ययन किया, व्यंजन का पढ़े, उच्चारण स्थान का अध्ययन किया, अघोष वर्ण क्या है, सघोष वर्ण क्या है, अल्पप्राण क्या है, महाप्राण क्या है और स्पर्श व्यंजन क्या है,
इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग इतना अध्ययन करें। अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। अगर टॉपिक समझ में आया, अच्छी तरह समझ में आ गया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और इसी तरह हिंदी से जुड़ी, बोर्ड परीक्षा से जुड़ी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ग्रामर और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से मिल सकेगा। इसलिए आप जल्द से जल्द जुड़ जाएं। धन्यवाद।